में एक बेटे के लिए उसके पिता के बारे में बस एक ही सच होता है। क्या? पापा सब जानते हैं। ये तो सुपर हीरो वाला दौर हो गया जहां पिता की हर बात पत्थर की लकीर है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में आइडियलाइजेशन कहते हैं। बच्चा अपने माता पिता को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी मानता है। इस उम्र में उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है, सुरक्षित होती है। और उस दुनिया के केंद्र में पिता होते हैं। बिल्कुल, उस दुनिया के नियमों का निर्माता उसका पिता होता है और ये विश्वास उसकी सुरक्षा की भावना के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो सुपर हीरो वाला दौर है, ये कब तक चलता है? मतलब इसमें पहली दरार कब और कहां से आती है? बहुत जल्दी। स्रोत के हिसाब से देखें तो 10 साल की उम्र तक आते आते एक नया ख्याल मन में आता है, शायद मेरे पापा सब कुछ नहीं जानते। अच्छा। अब देखिए, ये भरोसे का टूटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में बच्चे के अपनी सोच के विकास की पहली निशानी है। मतलब वो अब सवाल करना शुरू कर रहा है। हाँ, वो अब सिर्फ सुन नहीं रहा, वो सवाल कर रहा है। उसकी अपनी दुनिया बड़ी हो रही है, उसे स्कूल से, दोस्तों से, किताबों से नई जानकारी मिल रही है और वो उसे अपने पिता के ज्ञान से तौल रहा है। और इस छोटी सी दरार के बाद तो जैसे एक तूफानी आ जाता है, किशोरावस्था। स्रोत के मुताबिक ये इस रिश्ते का सबसे नाटकीय और टकराव वाला मोड़ है। 14 साल की उम्र में सोच हो जाती है, मेरे पापा कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता। 2 साल बाद 16 की उम्र में ये भावना और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। क्या हो जाता है? अब वो सोचता है, मेरे पापा तो बिल्कुल पागल हो गए। यहाँ कुछ नहीं जानते से पागल हो गए हैं तक का जो सफर है, हाँ, वो सिर्फ ज्ञान को नकारना नहीं है, ये उनके पूरे वजूद, उनकी पूरी समझ को ही खारिज करना है। और 25 की उम्र तक तो ये अपने चरम पर है। मेरे पापा बकवास करते हैं, मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान को कभी सुपर हीरो माना जाता था, अब उसकी हर बात बकवास लगने लगती है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, हाँ, तो ये अपनी एक आप कह सकते हैं स्वतंत्र पहचान बनाने की जो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, अच्छा, उसका सबसे जरूरी हिस्सा है। सोचिए, एक बेटे के लिए अपनी पहचान बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये साबित करना कि मैं अपने पिता की परछाई नहीं हूं। और ये साबित करने का सबसे आसान तरीका है कि उनके ज्ञान को ही चुनौती दे दो। सबसे नाटकीय तरीका यही है। हाँ, उनके हाँ। सबसे मजबूत किले, यानी उनके ज्ञान और अनुभव को ही चुनौती दे देना। मतलब ये पिता के खिलाफ कम और अपनी पहचान बनाने के लिए ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। बेटा कहता है, आपकी दुनिया अलग थी, आपकी सलाह उस दुनिया के लिए थी। मेरी दुनिया नहीं है, इसके नियम अलग हैं और यहां मेरे नियम चलेंगे। उसे अपने आप को ये यकीन दिलाना होता है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है, कि उसकी अपनी समझ है जो उसके पिता से अलग और शायद बेहतर है। इस प्रक्रिया में पिता के हर विचार को खारिज करना सबसे सीधा रास्ता लगता है। मैं समझती हूँ कि ये पहचान बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन क्या हम यहाँ किशोरों को थोड़ी ज्यादा छूट दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ मनोविज्ञान है या इसमें सरासर बदतमीजी का भी कोई अंश है? क्योंकि पागल हो गए हैं या बकवास करते हैं जैसे शब्द, ये सिर्फ वैचारिक मतभेद तो नहीं दिखाते? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। देखिए, मनोविज्ञान किसी व्यवहार को सही या गलत नहीं ठहराता, वो बस वजह बताता है। उसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करता है। अपनी सीमाओं को लांघना, अधिकार को चुनौती देना, ये सब पहचान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इसे करने का तरीका, यानी भाषा का चयन, व्यवहार का तरीका, वो बदतमीजी के दायरे में आ सकता है। मतलब टकराव जरूरी हो सकता है, लेकिन असभ्य होना नहीं। बिल्कुल। दुर्भाग्य से अपरिपक्वता और भावनाओं के उबाल में अक्सर ये लाइन पार हो ही जाती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है, मैं ज्यादा जानता हूँ से मुझे पूछना चाहिए तक का सफर, ये बदलाव आता कैसे है? ये जीवन के ठोस अनुभवों से आता है। 30 की उम्र तक आते आते बेटा अब सिर्फ एक बेटा नहीं है। सही बात है। वह शायद एक पति बन चुका है, शायद खुद पिता बन गया है, उसके ऊपर करियर का दबाव है, घर की ईएमआई हैं, जिम्मेदारियां हैं। अब जीवन सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि हकीकत की जमीन पर चलता है। बिल्कुल। यानी वही बातें जो 16 की उम्र में लेक्चर लगती थीं, 35 की उम्र में जीवन का सच लगने लगती हैं। एकदम, क्योंकि अब उसके पास उन सलाहों को परखने का अपना अनुभव है। जब उसके पिता कहते थे पैसे बचाओ, तो वो बकवास लगता था, लेकिन जब उसे अपने बच्चे की स्कूल फीस या मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तब उसे उस बकवास सलाह में छिपा ज्ञान समझ आता है।